हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 18 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए मैं रीडिंग करूँगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। बहरहाल ये जनरल रीडिंग्स हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर किया कीजिए। और पर्सनल रीडिंग्स जो हैं उनकी प्राइसेस जो हैं वो इस टाइम पे लो हैं ड्यू टू द न्यू ईयर। तो अगर आप चाहें तो आप अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अप टिल 30 नवंबर या 1 दिसंबर तक का टाइम है। तो रीडिंग में डिफरेंट स्लॉट्स हैं, छोटे बड़े। आप चाहें तो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली फाइनल कर सकते हैं, मुझे मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद कैंसर और देखते हैं कि कैंसर साइन जो है तो उसमें जो लोग हैं कैंसर पीपल, उनके लिए क्या सिचुएशन है 18 नवंबर से। सो मंडे का दिन जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लिए हुए है। बहुत एक शार्प किस्म की एनर्जी है जहाँ पे आप कोई चांस देते नहीं हो और जो भी बात होगी टू द पॉइंट होगी। कोई खामखा के यहाँ वहाँ की लंबी गुफ्तगू नहीं होगी और आप दूसरों को मौका दोगे कि वो आके जो भी बात कहना चाहते हैं वो कहें, लेकिन आप उनको बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं ना न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से देख रहे हो चीज़ों को। और आप जो है वो उसमें कोई इमोशंस को नहीं लेकर आ रहे हो, चाहे वो कितनी इमोशनल बात कर रहे हैं, कोई ड्रामा कर रहे हैं, जिस तरह से भी जो भी हो रहा है। सो आप सारी सिचुएशन को एक बड़ा वाइजली देख रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो। कुछ मामलात इस किस्म के हैं जो मंडे वाले दिन नज़र आ रहे हैं। चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं। ट्यूसडे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पिछले दिन के हवाले से डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मल्टीपल थॉट्स हैं जो कि आपके माइंड पे हैं। बहुत सारे काम भी हो सकते हैं जो कि आपको कंप्लीट करने हो। कुछ अननेसेसरी बर्डन्स हो सकते हैं आपके ऊपर, इमोशनल बर्डन्स हो सकते हैं जो कि आपको प्रेशराइज कर रहे हैं। ये चीज़ जो है, ये नेगेटिव एनर्जी जो है ये एंड हो रही है वेंसडे वाले दिन। डेथ का कार्ड है और या तो आप ये जो बैगेज है आपके ऊपर, वेट है आपके ऊपर, या तो आप ये उतार फेंकेंगे। और अगर आपका काम का लोड है और चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो भी आप जो है वो शेयर करना पसंद करेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ आप इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे वेंसडे वाले दिन और आप अपने आप को इस सब बर्डन से बाहर निकाल लेंगे। थर्सडे का कार्ड जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अनदर 10 कार्ड, थिंग्स आर डेफिनेटली एंडिंग इन योर लाइफ। लेकिन क्या है कि नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें जा रही हैं और इसमें आपका अपना बड़ा रोल हो सकता है। यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी ओवर हेयर ऑन द डे ऑफ थर्सडे। और मनी के हवाले से कुछ अच्छी न्यूज़ हो सकती है या फैमिली के हवाले से, स्टेबिलिटी के हवाले से। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है फ्राइडे के लिए। हो सकता है कि अब एक मेजर इशू जो है लाइफ में वो रिज़ॉल्व हुआ है, तो अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के कुछ गेट टुगेदर कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपनी साइड ऑफ स्टोरी उनको बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो फ्राइडे को है। फिर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है। बेशक आपने रिज़ॉल्व कर लिया है प्रॉब्लम को और उसके बारे में आपने लोगों के साथ शेयर भी किया है, फ्रेंड्स को। इसके बावजूद जैसे आप असेस करने की कोशिश कर रहे हो कि जो कुछ आपने किया, जो कुछ आपने सोचा, जिस तरह से एक्ट किया, क्या वो अप्रोप्रिएट था और क्या इससे बेहतर कोई सोल्यूशन हो सकता था। इंट्यूटिवली आप चीज़ों को गेज करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या था, क्या हो सकता था और जो आपने किया वो कितना अच्छा था। डिसअपॉइंटमेंट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यहाँ पे है। ऐसा हो सकता है कि ये आप किसी के साथ रिलेशनशिप एंड कर रहे हो, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि बहुत ज़्यादा बर्डनसम बन गया था आपके लिए और आपने उसके हवाले से एक बड़ा लॉजिकल डिसीजन लिया क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ और आपने ब्रेकअप कर दिया। बिल्कुल ठीक है कि मैं ऐसा महसूस होता है जैसे वन साइडेड रिलेशनशिप हो, या ऐसा फील होता है जैसे आप ही थे जो कि सब काम कर रहे थे, सब एफर्ट कर रहे थे, सब
जिसको कहते हैं ना ड्रैग कर रहे थे चीज़ों को, और दूसरा पर्सन जो वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था, गिविंग एंड के ऊपर आप ही थे, तो आपने उसको डिसाइड किया कि ओके नो मोर, अब नहीं करना, ख़त्म करें कहानी। लेकिन बहरहाल डीप डाउन सैडनेस है और जो लॉस है बहरहाल रिलेशनशिप का, वो आपको यहाँ पे फील होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इवेंचुअली आप इसमें से निकल आएंगे और ये सिचुएशन बहरहाल आपके लिए बेनिफिशियल है। जितना वेट आपने कैरी किया हुआ था वो अच्छी बात नहीं थी। देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 18 नवंबर से ये हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। चलें जी, मंडे का दिन जो है वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी लिए हुए है। अच्छा जी, ये कोई पर्सन हो सकता है, वैसे तो ये वाटर साइन है तो आप भी हो सकते हैं, लेकिन ये कोई पर्सन ऐसा है जो कि शेयर नहीं कर रहा, या इनकी एनर्जी जो है वो ऐसे अप एंड डाउन टाइप की है। कभी तो ये अवेलेबल हैं और कभी ये गायब हो जाते हैं। कभी ये आके बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत जताते हैं और उसके बाद बिल्कुल ऐसे जैसे कभी मौजूद ही नहीं थे। तो ये कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे है जो कि नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये आपकी अपनी एनर्जी होगी, मुझे ये लगता है कि ये वो पर्सन है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, और सम हाउ यू आर एबल टू सी द मोमेंटम, या यू आर एबल टू सी द पैटर्न रादर, जो भी इनका गिविंग का पैटर्न है। थोड़ा सा दिया गायब हो गए, थोड़ा सा दिया गायब हो गए, देखा, यही बात है। 10 ऑफ सोर्ड्स। अब आप जो है वो इस पैटर्न से गए हैं थक, और आपको नज़र आना शुरू हो गया है कि ये तो किसी साइड के ऊपर बात नहीं जा रही, और आप ये डिसाइड कर लेते हो कि ओके नो मोर, इनफ इज़ इनफ, ठीक है, जो मुझे सीखना था सबक मैंने सीख लिए हैं, जितनी मैंने तकलीफ़ उठानी थी, जो पेन था, जो प्रॉब्लम्स थी, वो मैंने सीख ली हैं, देख ली हैं, अब और नहीं, और मुझे ये सबक याद हो गया है, सो इट शुड बी ओवर नाउ। तो ट्यूसडे का दिन जो है वो अगर कोई रियलिटी रह गई थी इस पर्सन की तरफ से तो वो भी सामने आ जाएगी, और आप डिसाइड करेंगे आगे बढ़ने के हवाले से। चैरियट का कार्ड है, ठीक है, आप इस नेगेटिव एनर्जी कह लें, इस ऑन एंड ऑफ एनर्जी कह लें, ठीक है। जब इनका दिल किया तो ये आ गए, जब इनका दिल नहीं किया तो नहीं आए। आपकी क्या वैल्यू थी उसमें? कोई वैल्यू नहीं थी आपकी। सो अब आपने डिसाइड किया है कि इस किस्म की डिसअपॉइंटमेंट और बिट्रेयल से बेहतर है कि आई शुड मूव ऑन। और चैरियट का कार्ड हमें ये भी हो सकता है कि आप लिटरल सेंस में ट्रैवल करें इस दिन वेंसडे को, और ये भी हो सकता है कि मेटाफोरिकली आप इस सिचुएशन से वॉकआउट कर जाएं। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ये लगता है कि मैसेजेस शायद आपको आएँ, बार बार कांटेक्ट किया जाए, ये क्या कर दिया, क्यों नहीं बात हो रही, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि एज सुन एज दिस पर्सन विल रियलाइज़ कि आप जा चुके हैं, इनको एकदम से मसला पड़ेगा कि नहीं जी ये तो ऐसे नहीं हो सकता और मुझे तो बात करनी है, दिस एंड दैट। तो ऐसा हो सकता है कि थर्सडे का दिन जो है बहुत ज़्यादा आपको मैसेजेस वगैरह रिसीव हों, या आप अपने डिसीजन को रीथिंक कर रहे हों, उसके डिफरेंट एंगल्स के बारे में, और ये कि क्या वाक़तन मैं इस डिसीजन से हैप्पी हूँ, इस तरह के सवाल जवाब जो है वो आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, सिचुएशन के अंदर वर्क रिलेटेड एक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है। फ्राइडे का दिन है। ये भी हो सकता है कि आप कोई फ़ाइनल मैसेज, कोई फ़ाइनल डिसीजन, कोई फ़ाइनल बात जो है वो रेडी कर रहे हों, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि वाक़तन वर्क रिलेटेड इशू हो, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है, असाइनमेंट कंप्लीट करके देनी है। आप हो सकता है आप कोई स्टूडेंट हो, या कोई मैच्योर एज में भी आपका कहीं ना कहीं काम इस किस्म का है जो कि आपको देर तक बैठ के करने के ऊपर जो है वो मजबूर कर रहा है। सिचुएशन में चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। व्हील ऑफ द ईयर है, आपकी फेवर में मूव कर रहा है। और उसके बाद 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू से कि ये पर्सन जो है ये वापस आ रहा है 2 ऑफ कप्स के साथ, ठीक है। जब आपने ये ऐसा लगता है जैसे आपने कहा हो कि भाई आपका तो कोई मूड नहीं है, तो अब हम जो है ना वो बस अपने अपने रास्ते, तो साथ ही ना इन साहब का मूड बन गया है। लेकिन जिस मूड के अंदर आप हैं ना वो बहुत ज़्यादा शार्पन है, वो बिल्कुल कोई किसी किस्म का फॉग नहीं है माइंड पे।
आंखों पे कोई पट्टी नहीं है, यू कैन सी वेरी क्लियरली वट एवर इज़ हैपनिंग, और जो बात ये पर्सन कह रहा है वर्सेस रियलिटी क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। सो मुझे ये लगता है कि जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ये अगर मतलब आपको चूँकि और रिलेशनशिप की ऑफ़र हो रही है तो आप इसको बड़ा क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, ये नहीं कि बस फटाफट आगे आके बैठ गए कि हाँ जी हम तो बिल्कुल रेडी हैं, ऐसा नहीं होने वाला। चलें जी आगे बढ़ते हैं और पाइसेस लोगों के लिए देखते हैं कि क्या मामलात हैं। 18 नवंबर से रीडिंग स्टार्ट करूँगी मैं, मंडे है 18 को। सो लेट्स सी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। अच्छा जी, मंडे का दिन, ओहो मंडे का दिन बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, मैसेजेस आ जा रहे होंगे, मामलात जो भी आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट होगा उसके अंदर एक्टिविटी नज़र आ रही है, क्विकनेस नज़र आ रही है, और ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं। आप ये समझ लें कि जिस पॉइंट के ऊपर आप खड़े हैं इससे आगे पॉजिटिविटी है, जो भी मैसेजेस आ जा रहे हैं वो भी पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, या वो कोई उसके अंदर कोई परेशानी की बात जो है वो नहीं है। चलें जी, मैंने कहा परेशानी की बात नहीं है, और 9 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। ट्यूसडे का कार्ड जो है कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी लिए हुए है, पुरानी बातें याद आ रही हैं, लोगों के बिहेवियर्स याद आ रहे हैं, किस तरह आपने वो मुश्किल टाइम गुजारा है वो याद आ रहा है। अच्छा ये सब बातें ठीक हैं, आपने याद कर ली, दैट इज़ फाइन, लेकिन इतनी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, या इतनी बात नेगेटिव बात को इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहिए कि असली बात रियल थिंग जो है ना वो उसमें छुप जाए। इस बात का आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। सो वेरी नेक्स्ट डे फूल का कार्ड है, आपने वो जो गम मनाना था, आखिरी दफ़ा रोना धोना करना था, वो आपने कर लिया है ट्यूसडे वाले दिन। अब आप ओपन हैं, फ्री हैं, अब आप स्टार्ट लेना चाहते हैं कुछ नया, चीज़ों को पॉजिटिव अंदाज में देख रहे हैं, यूनिवर्स की सपोर्ट यहाँ मौजूद है आपके साथ, और आप यूनिवर्स के साथ जिसको कहते हैं ना हम क्राउन चाकरा, उस एंगल से आप यानी कि इमोशनली स्पिरिचुअली आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मूवमेंट है यहाँ पे, लिटरल सेंस में शिफ्टिंग हो सकती है, इमोशनल किस्म की इमोशनल बर्डन हो सकता है जो कि आपको यहाँ पे फील हो थर्सडे वाले दिन, और आप चीज़ों को मूव कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब रास्ते जो मुश्किल थे ठीक है वहाँ से वापस आके अपने लिए आसान रास्ता चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। So there is someone who is sending you a message of love over here, Knight of Cups है, बड़ा रोमांटिक सॉफ्ट हार्टेड किस्म का मैसेज हो सकता है जो कि पाइसेस लोगों को रिसीव हो। पाइसेस का अपना कार्ड है, ये हो सकता है कि कोई वाटर साइन ही आपको मैसेज सेंड कर रहा हो। अच्छा मैजिशियन का कार्ड है, वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग यू आर बिजी इन दैट। मुझे नहीं लगता कि इस मैसेज का कोई बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, और ऐसा लगता है जैसे आप कुछ बड़ा करने में इंटरेस्टेड हैं, कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैजिशियन के कार्ड के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। और फिर टावर का कार्ड है, वो बातें वो चीज़ें जो कि आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हो रही हैं। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी सडन इन्फॉर्मेशन, कोई इस किस्म की कम्युनिकेशन हो जो कि एकदम आपका पर्सपेक्टिव जिससे बदल जाए। ये मैसेज का आना, आपका अब कुछ नया मैनिफेस्ट करना, और उसके बाद टावर का कार्ड, ऐसे लगता है जैसे आप दुआ मांगे और एकदम से कोई जो है ना उसका इफ़ेक्ट जो है वो सामने आए, और पहले से मौजूद चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, हट जाएं, डिसरप्ट हो जाएं, ताकि वहाँ पे कुछ ना कुछ नया बिल्डअप किया जा सके। सो लोनलीनेस ख़त्म होने का चांस है, ठीक है, इस मैसेज और इसके साथ। और आपने अगर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी भी देख रहे हैं तो वो भी लाइफ में काफ़ी हद तक ख़त्म होने का चांस है। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।